हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंडिकेटर से हम स्टार्ट करेंगे। इसके इंडिकेटर्स होते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी वगैरह। तो इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक्सेट्रा। मैं काम पर चला गया था, बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे, मेरी बहन स्कूल चली गई थी वगैरह वगैरह। मतलब जो काम पास्ट में ऑलरेडी खत्म हो गया था उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तो होगी बुकिश लैंग्वेज की बात कि अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको इंडिकेटर्स यही दिए होंगे, लेकिन हम स्पोकन वर्ड में ये इंडिकेटर्स हमेशा नहीं यूज करते। इसके अलावा और भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल से आ चुका था, इसको और कैसे बोलेंगे? मैं स्कूल से आ गया था। तो और इंडिकेटर्स हो सकते हैं गया था, मेरी बहन कॉलेज चली गई थी, गए थे, एक्सेट्रा। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए चले गए थे। और इसके इंडिकेटर्स हम बोल सकते हैं स्पोकन लैंग्वेज में लिया था, बच्चे ने खाना खा लिया था, लिए थे, ली थी, उन्होंने कसरत कर ली थी, मतलब उन्होंने कसरत खत्म कर ली थी, उनकी कसरत हो चुकी थी। मीनिंग सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये सारे ही इंडिकेटर्स होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। अभी हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज कहां करते हैं। इसको हम यूज करते हैं जब हमने बताना हो कि पास्ट में किसी पॉइंट से ऑलरेडी पहले ही कोई काम खत्म हो गया था। जैसे मेरे भाई के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब मेरा मेन पॉइंट क्या है? मेरे भाई के आने से पहले सपोज करो ये हमारी टाइमलाइन है, ये है प्रेजेंट, ये सारी लाइन है पास्ट के बारे में, मतलब हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरा कोई एक पॉइंट होता है पास में, ये है कि मेरे भाई के आने से पहले, ये हो गया मेरा मेन पॉइंट। अब इससे पहले की अगर मैं कोई बात करूं, इससे पहले कोई भी काम है अगर वो खत्म हो गया है तो वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर इस पॉइंट को बताना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आप पास्ट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हो या वॉज वर्ब वाले सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हो। मतलब कि पास्ट परफेक्ट को हम तब बताते हैं जब हमने ये चीज क्लियर करनी हो कि उस पॉइंट से पहले, पास्ट में उस पॉइंट से पहले वो काम ऑलरेडी खत्म हो चुका था। जैसे कि बारिश शुरू होने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। अब देखो बारिश कब शुरू हुई? इस पॉइंट पे, उससे पहले जो भी काम हुआ वो था पास्ट परफेक्ट में। यहां पर मेरी बारिश शुरू हुई, ये है मेरा प्रेजेंट, मतलब मैं बात अब कर रहा हूं, किस पॉइंट की बात कर रहा हूं? बारिश के शुरू होने की। बारिश के शुरू होने से पहले जो काम खत्म हो गया था वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और एग्जांपल देखिए, 2021 से पहले, यह है 2021। 2021 से पहले, इससे पहले जो काम खत्म हो गया था, मान लो हम कहें 2021 से पहले कोरोना वायरस खत्म हो गया था, तो उससे पहले ये खत्म हो गया था, तो आएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। मेरा प्रेजेंट क्या चल रहा है? 2024 में मैं बोल रहा हूं, किस पॉइंट से पहले की बात कर रहा हूं? 2021 से, तो ये हो गया मेरा मेन पॉइंट इन पास्ट। उससे पहले जो काम हुआ वो है पास्ट परफेक्ट। इतना क्लियर है? आगे हम इसके रूल्स और एग्जांपल्स देखेंगे। रूल्स में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट। आपको इतना तो क्लियर ही हो गया होगा कि कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है, सब में एक्स्ट्रा पार्ट कहां लगता है? बिल्कुल लास्ट में।
सब्जेक्ट होता है कोई भी काम करने वाला पर्सन, या कोई भी अगर जानवर काम कर रहा है तो जानवर भी सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। हैड होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, काम क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो। मान लो मैं कहूं मैं खाना खा चुका था, तो मैंने क्या खाया था, खाना, फूड, तो मेरा फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मेरे भाई ने होमवर्क कर लिया था, तो उसने क्या किया था, होमवर्क, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, होमवर्क। एक्स्ट्रा पार्ट में आता है कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स दी हो, जैसे काम करने का टाइम दिया हो, डायरेक्शन दी हो, रीजन दिया हो, मेथड दिया हो, वगैरह वगैरह, तो वो सारा कहां लिखते हैं, मोस्टली लास्ट में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2020 से पहले मैंने पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब देखिए मैंने क्या किया था, कौन सा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था, पढ़ाई पूरी कर ली थी। किस पॉइंट से पहले, किस टाइम से पहले, तो मेरा मेन पॉइंट ऑफ पास क्या आ गया, 2020 से पहले। तो हमारे पास यहां पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक तो 2020 है जिसके साथ मैंने कंपेयर किया है, उससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, काम करने वाला बंदा, इंसान या कोई जानवर भी हो सकता है। तो इसमें कौन काम कर रहा है, 2020 से पहले मैंने मतलब आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें सबके साथ, हैड, आई हैड। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या होता है, एक्शन, काम क्या किया था मैंने, पढ़ाई को क्या किया था, पढ़ाई मैंने पूरी कर ली थी। पूरी करना मतलब कंप्लीट करना या फिनिश करना। तो यहां पर हम लगाते हैं कंप्लीट, आई हैड कंप्लीटेड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट कर चुका था मैं, अपनी पढ़ाई। आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडीज। अकेला स्टडीज भी लिख सकते हो, माई स्टडीज भी लिख सकते हो। आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडीज। यहां तक सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें 2020 से पहले बोला गया है, तो हम 2020 के साथ भी कंपेयर करेंगे। पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर 2020। मैंने 2020 से पहले पढ़ाई पूरी कर ली। तो अब देखो पास्ट के साथ कंपैरिजन हो गया, मतलब 2020 से पहले में मैंने काम खत्म कर लिया था। तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। और एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पिताजी दफ्तर चले गए थे। मेरे पिताजी मतलब माय फादर ये तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि किसके काम करने की बात कर रही है, कौन ऑफिस जा रहा है, मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी क्या हो गए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखिए रूल में क्या लगा हुआ है, हैड। अब लगा दिया हमने हैड। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म मतलब एक्शन, क्या काम हो रहा है, चले गए थे, जाना मतलब वो चले गए थे, वहां से निकल चुके थे। जाने की इंग्लिश होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन। कहां चले गए थे, दफ्तर। अब साथ में जाने वाली जगह का नाम भी दिया हुआ है, तो जब भी जगह का नाम दिया हो तो हम गो वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन हमेशा लगाते ही लगाते हैं। गॉन टू हिज ऑफिस, या अकेला ऑफिस भी लिख सकते हो, माई फादर हैज गॉन टू हिज ऑफिस। एक और सेंटेंस की एग्जांपल लेंगे। हमने मूवी देख ली थी। हमने, अब हम सब्जेक्ट है, हम काम कर रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम की इंग्लिश वी, हेल्पिंग वर्ब हैड। मूवी देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। वॉच्ड क्या देखा था, द मूवी।
ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का रूल। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आप सिर्फ नॉट लगा दो थर्ड प्लेस पे तो आपका रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा पार्ट। सेम टू सेम रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, बस हमने थर्ड प्लेस पे क्या ऐड कर दिया, नॉट, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने खाना नहीं खाया था, I had not। वर्ब क्या है, नहीं खाया था। खाने की इंग्लिश क्या होती है, खाना, मतलब खाने का एक्शन क्या होता है, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। क्या नहीं खाया था, भोजन नहीं खाया था। अब ये खाना दूसरे खाने, एक्शन वाले खाने से अलग है। एक खाना होता है, एक खाना होता है जब हम खाते हैं किसी चीज को, वो एक्शन होता है। एक खाना होता है भोजन, वो नाउन होता है, वो वर्ब नहीं होती। उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फूड या मील। आई हैड नॉट ईटन द फूड। मेरे भाई ने होमवर्क नहीं किया था, माई ब्रदर had not done। क्या नहीं किया था, होमवर्क। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें कोई क्वेश्चन किया होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगी होती है। तो हैड आपने स्टार्टिंग में लगा दिया, हैड सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा पार्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आप स्कूल चले गए थे, हैड यू। अब वर्ब क्या है, एक्शन, क्या काम किया जा रहा है, किस चीज के होने के बारे में पूछा गया है, स्कूल जाने के बारे में पूछा गया है। तो चले गए थे मतलब आप स्कूल जा चुके थे। जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। हैड यू गॉन, अगेन स्कूल दिया है तो टू भी लगेगा, हैड यू गॉन टू स्कूल। क्या आप स्कूल चले गए थे, हैड यू गॉन टू स्कूल। क्या आपके रिश्तेदारों ने शॉपिंग कर ली थी। हम ऐसा बोलते हैं, क्या विदेश जाने से पहले आपके रिश्तेदारों ने शॉपिंग कर ली थी, तो आपका कंपैरिजन भी साथ में हो जाएगा। हैड, हैड तो आपने अपने आप ही लगा दिया क्योंकि सबके साथ हैड ही लगेगा। आपके रिश्तेदारों ने, अब आपके रिश्तेदार मतलब योर रिलेटिव्स, हैड योर रिलेटिव्स योर रिलेटिव्स सब्जेक्ट हो गया। क्या किया था, शॉपिंग कर ली थी। करने की इंग्लिश क्या होती है, डन। हैड योर रिलेटिव्स डन, डू की थर्ड फॉर्म डन लगा दी। क्या किया था, शॉपिंग। किसके साथ कंपेयर किया गया था, विदेश जाने से पहले। अब यहां पर कंपैरिजन हो रहा है बाहर जाने से पहले, मतलब विदेश जाने से पहले, तो हम लगाएंगे बिफोर गोइंग। अब यहां पर बिफोर गो नहीं आएगा, ये रूल होता है जब भी प्रेपोजिशन के साथ वर्ब लगती है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगती ही लगती है। कुछ प्रेपोजिशन में एक्सेप्शन होती है, लेकिन मोस्टली सभी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फॉर्म आए तो उसके साथ आईएनजी बाय डिफॉल्ट लगता ही लगता है। बिफोर गोइंग, अब यहां पर गोइंग टू नहीं आएगा क्योंकि आगे अब्रॉड है। जब भी गो के साथ अब्रॉड लगा हो तो बीच में टू नहीं आता। बिफोर गोइंग अब्रॉड। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, तभी पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, रूल भी गलत हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये टेंस क्लियर हो गया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कभी भी मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए।